हेलो स्टूडेंट, आपका नई सेशन 2025 और 26 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण क्लास 8 विज्ञान। तो सबसे पहले पाठ की पूर्व तैयारी आप सभी के लिए कहा गया है, इसे भरना है। तो इस प्रकार से संकटापन है और वन जंतु पादप। इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद ये पाठ की पूर्व तैयारी वाला है। प्रश्न दिया है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभयारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है संकटापन स्पीसीज। ठीक है। नंबर 3, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। डी ऑप्शन सही है, ए और बी यानी दावानल और भीषण सूखा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नंबर 4, कॉलम ए का कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, इसका ए ऑप्शन सही है। मतलब ए का 3 नंबर से 2, बी का 1 नंबर, सी का 4 नंबर, डी का 2 नंबर से मिलान करिएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टूडेंट नंबर 5, वन जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? आपका 4 ऑप्शन दिया था, यानी कि सी ऑप्शन जो देख रहे हो ना, यह केवल पादप स्पीसीज के संरक्षण के लिए होता है, ये भी ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन जो है ना, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है, ये वाला भी ऑप्शन सही है। यानी कि सी ऑप्शन भी सही, डी वाला भी सही है। तो दोनों में टिक लगा लेना है। यति लघुतरीय प्रश्न। प्रश्न 3, वन जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? इसका उत्तर है, वन जीव अभयारण्य को विशेष रूप जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब देखेंगे, यदि वन प्राणियों के संरक्षण हेतु वन जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाए तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा, वन प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तब संपूर्ण पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, कहा बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक इसलिए है, इनका आवास के विलुप्त होने की संभावना अधिक है। आगे का प्रश्न कहा गया है, चिड़ियाघर और वन जीव अभयारण्य में कोई 2 अंतर। सबसे पहले चिड़ियाघर मानव निर्मित होता है। चिड़ियाघर में जीवों की स्वतंत्रता छीन जाती है। उसके बाद वन जीव अभयारण्य प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। वन जीव अभयारण्य में जीव अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रहते हैं। नंबर 7, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। योगदान इस प्रकार, पहला, पेड़ पौधे की संख्या बढ़ाना जरूरी है। दूसरा,
सार्वजनिक स्थलों में पौधारोपण करना चाहिए। तीसरा, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। चौथा नंबर, पौधारोपण हेतु जन अभियान चलाना चाहिए। ठीक है। आगे का प्रश्न लघुत्तरीय, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, बढ़ती जनसंख्या के कारण यति पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। मानव स्वयं की जरूरत की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं। वन कटने से जीव जंतुओं के आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। कहा गया है, कल्पना कीजिए, अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव? आपका दिया है मनुष्य पर। मनुष्य को जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता होती है। पेड़ से प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस मिलती है। वन का संपूर्ण विनाश होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। दूसरा नंबर, पर्यावरण पर। यहाँ देखिए, पृथ्वी पर वन का विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। वातावरण में CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। यहाँ पर कहा है, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, ध्रुवीय भालू आर्कटिक क्षेत्र के लिए अनुकूलित है, जहां तापमान बहुत कम होता है। उनकी जीवन शैली बर्फ और समुद्री बर्फ पर निर्भर होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यह ध्रुवीय भालू के लिए अनुकूलित नहीं है। विद्यार्थी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्र, टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हुई थी, क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर जीवन शैली होगा, यहाँ पे शैली इस तरीके से होगा। ठीक है। तो आगे का प्रश्न कहा गया है, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहां उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। पहला, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है, वे पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक अपनी लंबी यात्रा करते हैं, प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? इसका आंसर, ये पक्षी अपने मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। इसका कारण मुख्य भोजन की तलाश है। कहा गया है, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। ब्लैक हेडेड मून, ग्रीन सैंड पाइपर, नारदम, ये सारे पक्षी हैं जो कि प्रवासी पक्षी हैं। ठीक है। आगे कहा है, बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण है, वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाती है। कहा गया है, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे नंबर 1 है, यदि हरे पौधे सूख जाए तो क्या होगा? यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो पृथ्वी पर जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। वे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। प्रदूषण का भी
खतरा और अधिक हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी तथा मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरा नंबर, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? इससे संभावित रूप से शाकाहारी आबादी में कमी आ सकती, क्योंकि मांसाहारियों की बढ़ती संख्या उन्हें खा जाती है। अतः मांसाहारी की संख्या अधिक नहीं होना चाहिए। यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो परिस्थिति बिगड़ जाएगा। शाकाहारी छोटे जंतुओं को मांसाहारी जंतु खा जाती है। जानवर भूखे मर जाएंगे। वे शिकारियों की आबादी में विस्फोट हो जाएगा। नंबर 4, परितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? परितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों या जंतुओं के सड़े गले मृत अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। आगे का प्रश्न है, वन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए विद्यार्थी, वन जीव अभयारण्य जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं, जबकि जीव मंडल एक क्षेत्र के भीतर वनस्पतियों और जीवों की विविधता का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करता है। यहाँ है, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। आपका संरक्षित क्षेत्र आपके जिले में, बोला राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु, जैव मंडल। अगर नहीं होगा ना तो सिर्फ आपको यहाँ पर कोमा लगा देना है, ठीक है? नहीं होगा तो कोमा लगा दीजिएगा। अगर जितना है तो संख्या लिखिए। जैसे यहाँ पे बताया रहा, 1 है, प्रदेश में 12, 24, 3, देश में राष्ट्रीय उद्यान 106 है, 528, 18। इस प्रकार से तालिका भर कहा गया है। एक विद्यालय में प्रति वर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं, तो इन्हें प्रति वर्ष कितने पौधे लगाना होगा? 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। ध्यान दीजिए, 1 टन कागज के लिए 17 वृक्ष। तो चलिए, 1 टन में 17 वृक्ष, 4 टन तो 17 गुने 4 तो हमारा आएगा 68 वृक्ष। यहाँ पर लिखा हुआ है, यथा प्रति वर्ष 68 पौधों को लगाना होगा। दूसरा कहा गया है, विद्यालय यदि 50% कागज को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रति वर्ष लगाना होगा? तो देखिए, आपको नोट करना है, विद्यालय में यदि 50% कागज को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो आपको क्या करना है? देखिए, यही वाला जो है ना, यहाँ नीचे में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको लिख देना है, सिर्फ 68 की जगह आपको 34 करना है, क्योंकि 50% फिर से उपयोग हो रहा है, इसलिए हमें 34 पौधों को लगाना होगा। नंबर 3, विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकते हैं? विद्यालय में कागज बचत के उपाय, कार्यालय से बेकार व छोटे पेज का उपयोग करना, छात्र नोटबुक की जगह पन्ने का इस्तेमाल द्वारा बर्बाद हुए कागज को रिसाइकल करना, पुनर्नवीनीकरण कागज उत्पादों को खरीदना। आगे का प्रश्न, प्रोजेक्ट 1 कहा गया है, प्रोजेक्ट 1 अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाइए। विशेष क्षेत्रीय पौधे, साल, आम, तुलसी, मनी प्लांट, गुड़हल, एलोवेरा, चमेली, गुलाब इत्यादि। विशेष क्षेत्रीय जंतु, बिसन, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने
बाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष विशेष प्राणी है। ठीक है, कहा गया है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभयारण्य व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपका संरक्षित क्षेत्र स्थान किसका संरक्षण किया जाता है? फोटो रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखिए कान्हा किसले, आपका यहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान में पेंच माधव राष्ट्रीय उद्यान किसका संरक्षण? प्राकृतिक पर्यावरण एवं जैव विविधता का फोटो। तो आपको फोटो देना उतना जरूरी नहीं है, अगर आपके बुक में मिलता है तो आप लोग चिपका सकते हैं। रिपोर्ट में एक प्राकृतिक उद्यान, अब यहाँ पर है वन जंतु अभयारण्य, गांधी सागर, मंदसौर, करेरा, शिवपुरी। तो यहाँ पर बना पशु पक्षी या वन संपदा का, यहाँ पर तो आपको कहा गया था पोस्टर चित्र देना उतना जरूरी नहीं है। यह जंगली जीवों की सुरक्षा और वांछनीय रहने का वातावरण प्रदान करता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचमढ़ी पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र, प्राणी जात व वनस्पति जात भौगोलिक रूप से जीव जंतुओं के प्राकृतिक भू भाग की रक्षा करता है। प्रोजेक्ट दूसरा, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है? सूची बनाइए। वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए निम्न कारक: पहला, मनुष्य के क्रियाकलाप, दूसरा, औद्योगिकीकरण, तीसरा, शहरीकरण, नंबर 4, दावानल, पांचवा, भूकंप, भीषण सूखा आदि। कहा गया है वनों की कटाई यानी कि वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं? लिखिए। वनों की कटाई से पर्यावरण पर निम्न प्रभाव: तापमान एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, अनियमित वर्षा, मृदा अपरदन, विश्व उष्णन। इस प्रकार से कंप्लीट करने के बाद अध्याय 5 समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब और कमेंट कर बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।